आ जाते हैं प्रोनाउन के कॉमन एरर में। प्रोनाउन का कॉमन एरर जानते बेटा, बहुत लिमिटेड पोर्शन से आ रहा है। मतलब मैंने पहले भी क्वेश्चंस देखे हैं, अभी भी क्वेश्चन देखे हैं, बहुत लिमिटेड पोर्शन से आता है। द बॉय विच स्टोल द मनी, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आएगा हमेशा, विच और हु का डिफरेंस। याद रखना, ये जो हु होता है हम इंसान के लिए यूज करते हैं, लेकिन एज सब्जेक्ट अभी ही लिखवा दे रही हूं क्योंकि आगे ये कई क्वेश्चंस में आएंगे। हुम का इस्तेमाल करते हैं हम इंसान के लिए ही एज ऑब्जेक्ट, और विच का इस्तेमाल जो होता है ना, ये एक तो नॉन लिविंग के लिए होता है, विच का इस्तेमाल एनिमल के लिए होता है। लेकिन अगर आप ऑफ लगाओगे, ऑफ, तो उसके पहले चाहे इंसान हो या जानवर हो या नॉन लिविंग हो, विच ही आता है। बस ये चीज पहले देख लो आप। द बॉय है, लड़का है, तो विच नहीं होगा, हु होगा। हु स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। देखो, ठीक है। Those who are late, they will not be allowed inside the classroom. बेटा those who are late, ये already subject है। Those who are late already subject है, और subject जब already है तो फिर हम दे क्या करेंगे, जरूरत ही नहीं है। Those who are late will not be allowed inside the classroom. ये superfluous का क्वेश्चन है कि जब आप एक प्रोनाउन की जगह पे एक पूरा क्लॉज लगा रहे हो जो किसी नाउन या प्रोनाउन को ही रेफर कर रहा है, तो फिर से प्रोनाउन सुपरफ्लुअस हो जाएगा। The three of them shouted out to each another. बेटा तीन लोग हैं, याद रखना जब दो होता है तब each other लगाते हैं, दो एक दूसरे से, और one another होता है दो से अधिक, more than two, एक दूसरे से। यहां पे तीन है तो one another होगा। ऐसे भी each another तो कोई वर्ड ही नहीं है, each another तो कोई वर्ड ही नहीं है। Shouted out to one another when the train started moving. No one of them came to the inauguration. बेटा ये ऑफ के पहले no one नहीं आता, none आता है। ये जो no one है ये ऑफ के पहले हम नहीं लगाते, याद रखना none of them होगा। ऑफ के पहले no one नहीं आता। ऐसे कह सकते थे no one came to the inauguration, या तो ऑफ हटा दो तो no one came to the inauguration होगा। ठीक है, देखो ऐसे no one का शॉर्ट फॉर्म none है, लेकिन ऑफ के पहले सिर्फ none आएगा, no one नहीं आएगा। The small cafe at the end of the road is her नहीं होगा, hers होगा। अगर आप her लगा रहे हो तो इसके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे हमें पहले से पता चल चुका है कैफे की बात हो रही है, तो her प्लस नाउन, हमें नाउन अब नहीं चाहिए तो हमें प्रोनाउन चाहिए hers, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कैफे की बात हो रही है, इज हर्स होगा। देखो क्लियर। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई, अगेन सीट का जिक्र पहले हो चुका है, तो इज माई सीट बोलो, और माई सीट हटाना है तो आप माइन लगाओ। द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माइन, ठीक है, माई नहीं होगा क्योंकि माई के बाद एक नाउन की जरूरत पड़ती है, तो माइन होगा। फाइन। You should avail this opportunity to demonstrate your skills. अपने स्किल्स को दिखाने के लिए आपको इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है अवेल, एडेप्ट वगैरह के बाद बहुत सारा कराया था, उसमें मैंने ये भी कह दिया था कि अवेल और एडेप्ट सबसे ज्यादा आता है। अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और क्योंकि यहां पे यू है इसीलिए योरसेल्फ लगाओ, और इसके साथ एक प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखना, ऑफ। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। देखो, यानी कि आंसर हमारा 7th का प्रॉब्लम यहां पे, राइट। हर हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटिफुल देन योर, अगेन वही सेम प्रॉब्लम, क्योंकि ये एडजेक्टिव है योर, योर के बाद हमें हैंडराइटिंग लगाना जरूरत पड़ेगा। अब आप कहोगे हैंडराइटिंग का जिक्र हो चुका है, नाउन का रेपिटेशन से बचने के लिए तो प्रोनाउन यूज करते हैं, तो फिर योर हैंडराइटिंग मिलके क्या हो जाएगा, योर्स। देखो, देन योर नहीं, योर्स, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom autobiography impressed you so much? बेटा जिसका, जिसकी जीवनी ने, आत्मजीवनी ने, जिसकी, इसके लिए हम whom नहीं whose लगाएंगे। बेटा whose बताता है possession, ये किसी चीज पर possession डिनोट करता है।
किसका ऑटोबायोग्राफी, हुज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पोजेशन बताना चाहते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान आए हुए। दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैराज। बेटा हु, विच आई फाउंड इन द गैरेज, विच होगा। विच क्यों? क्योंकि एल्बम के लिए इस्तेमाल हुआ है, शुरुआत पेज में लिखवा दिया था मैंने, नॉन लिविंग के लिए हम विच लगाते हैं, विच आई फाउंड इन द गैरेज। माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर, अगेन फर्स्ट पेज में बता दिया था मैंने कि ह्यूमन बींग्स के साथ हम विच नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे तो हु। अच्छा, आप मिलोगे, आप मिलोगे तो जिससे मिलोगे वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फिर अगेन हु नहीं whom होगा। whom you will meet later is a dentist। देखो राइट, सब्जेक्ट के रूप में हु था, ऑब्जेक्ट के रूप में whom था। यू एंड आई हैव सबमिटेड योर वर्क नहीं होगा, आप और मैं दोनों मिलके, याद है पोजेशन का बताते थे कि पॉजेसिव केस हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर फर्स्ट पर्सन का जिक्र हो तो आई का जिक्र है तो हमारा आर वर्क ऑन टाइम होगा। ठीक है ना, 1 2 3 के अकॉर्डिंग चलता है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो प्लूरल चलेगा आई के अकॉर्डिंग, अगर यू रहता आई नहीं रहता तो फिर योर होता। अभी तो आई है तो आर वर्क होगा। देखो I find that I get myself tired very easily these days। I get myself tired क्या होगा? I get tired होगा। myself तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। I get tired, मैं थक जाती हूँ, मैं खुद को थका लेती हूँ, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं। You should tell these children to complete their projects himself नहीं होगा। बेटा children है, प्लूरल है तो their है तो themselves होगा। एक लड़का होता तो himself होता, यहाँ children है यानी बहुवचन है तो themselves होगा। देखो they, their, themselves, he, his, himself, I, my, myself, you, your, yourself, अकेले हो तो yourself। Everybody stared when me entered the drawing room। बेटा एंटर करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम होगा, व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। देखो कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स बिहेवियर, गलत हो गया बेटा, कैट्स की बात हो रही है तो इट्स नहीं देयर बिहेवियर होगा। पता है ना, प्लूरल है तो प्लूरल चलेगा, एक कैट होता तो इट्स बिहेवियर होता। ठीक है, टेम्ड का मतलब होता है पाला जाना, जैसे टेम्ड एनिमल्स होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं और जो जंगली होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रैवल, हु वाज हॉल्टेड। भाई एयर ट्रैवल को फिर से शुरू किया जा रहा है, जो लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था, तो एयर ट्रैवल को रिबूट किया जा रहा है ना, तो एयर ट्रैवल तो नॉन लिविंग है तो विच होगा ना। ठीक है, लॉकडाउन के समय में जो एयर ट्रैवल रोक दिया गया था उसका ग्रेजुअल तरीके से फिर से शुरुआत की जा रही है। After a long gap, we went shopping last Sunday and bought that we wanted। ना, and bought what we wanted होगा। आपने क्या खरीदा, दिया है क्या? नहीं। जब नहीं दिया है तो what लगाइए। अगर आप लगाते हैं and bought the dress तब चलता that I wanted, है ना, bought the things that we wanted। what लगाओ, क्यों? क्योंकि क्या खरीदा है वो नहीं दिया है, यानी जब एंटीसीडेंट नहीं दिया हो तो हम what का प्रयोग करेंगे। जब एंटीसीडेंट यानी क्या खरीदा वो दिया गया है तब हम दैट लगाते हैं। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स। फिर अरे खुद को सुला दिया थोड़ी होगा यार, दिन भर मजे करने के बाद बच्चों ने पीसफुली वो लोग सो गए। द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली। देखो when Sanatan asked Mr. Jignesh for a fresh evaluation of his performance in the last financial year, little did he know that the results will come out worse than expected। Asked for a fresh evaluation of his performance in the last financial year, little did he know होगा ना, him know कैसे होगा यार, verb है तो करने वाला तो ही होगा ना। ये क्या गलती दिया हुआ, देखो इतना लंबा सेंटेंस और क्या बकवास मिस्टेक। नो वर्ब है, वर्ब करने वाला सब्जेक्ट होता है, लिटिल डिड ही नो होगा। ठीक है,
समझ में आया? मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू सिनेमा टुगेदर। एक तो पहले वर्ब है, वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है आई। दूसरी बात एक चीज और है, इसका ऑर्डर भी गलत है। जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस लिखते हो तो पहले उसका ऑर्डर याद रखना चाहिए आपको, 2 3 1। यहां पे 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा, इसलिए माई फ्रेंड्स को आप पहले लगाओगे एंड आई बाद में लगाओगे। माई फ्रेंड्स एंड आई ऑफन गो टू सिनेमा टुगेदर। ठीक है, इसका ऑर्डर याद रखना 2 3 1। ठीक है, यहां पे 2 तो है ही नहीं, सेकंड पर्सन नहीं दिया है यू, तो 3 1 होगा, यानी पहले माई फ्रेंड्स फिर आई। द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर as soon as them noticed। ना भाई, notice मतलब वर्ब, वर्ब करने वाला तो सब्जेक्ट होगा। they noticed the teacher enter the classroom। जैसे ही उन्होंने देखा क्लासरूम में टीचर को एंटर करते हुए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। whom did you give the packets to। बेटा आपने पैकेट्स किसको दिया है? नो एरर लग रहा है मुझे, क्योंकि आपने दिया है, जिसको दिया है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक, नो एरर। देने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसको मिला है वो ऑब्जेक्ट है। आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी, फ्रेंड टू मी नहीं, फ्रेंड ऑफ माइन होगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, इसको कहते हैं अ फ्रेंड ऑफ माइन। बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। अ फ्रेंड ऑफ माइन यानी कि मेरा एक दोस्त। I had to hold on to the wall to steady itself or I could have fallen। To steady myself होगा भाई, मैं खुद को steady करूंगी ना, अपने आप को संतुलित करूंगी। To steady myself, क्योंकि मैंने वॉल को होल्ड किया तो किसको रोकने के लिए? अपने आप को संभालने के लिए। अदरवाइज क्या होता, मैं गिर जाती। ठीक है, these tutorials are so elementary that they can help neither you nor I। can help, help is verb, verb करने वाला ये सब्जेक्ट है, तो जिसको हेल्प करेगा वो तो ऑब्जेक्ट है। यू तो खैर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के केस में होता है, लेकिन नॉर मी होना चाहिए ना, आपको अभी ऑब्जेक्ट चाहिए। हेल्प करेगा नीदर यू नॉर मी, दे सब्जेक्ट है, हेल्प करेगा, जिसको हेल्प करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो यू और मी होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट के रूप में। द प्रिजनर्स आर केप्ट इनसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम बट दे आर लेट देम आउट। दे आर लेट देम आउट मतलब दे आर लेट आउट होगा, उनको बाहर छोड़ा जाता है फॉर एन आवर एवरी डे। यहां पे देखो दे आर लेट आउट, ये पैसिव वॉइस है। दे आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट का तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है ना, प्रिजनर्स को अंदर रखा जाता है। देखो पैसिव वॉइस खुद यहां भी आपको पैसिव वॉइस दिख रहा है, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आगे भी हम पैसिव वॉइस चल रहे हैं, बट दे आर लेट आउट फॉर एन आवर एवरी डे। क्योंकि यहां देम का कोई मतलब ही नहीं है। I thought the actress to be she, but I'm not sure। I thought the actress to be her होगा ना, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आना चाहिए ना। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, वर्ब के पहले प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म आता है। I thought, मुझे लगा कि वो एक्ट्रेस वही है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। I work mainly in the computer department, who is the smallest department in the university। बेटा who नहीं होगा, which होगा। Which is the smallest department in the university। I work mainly in the computer department, जो कि smallest department है यूनिवर्सिटी में। Which is the smallest department, which is होगा, क्योंकि computer department नॉन लिविंग है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, इफ यू वॉन्ट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन यू। नहीं, यू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको जीतना है तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नहीं योर सेल्फ। देखो, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर होगा।
इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर, फॉर मतलब प्रेपोजिशन, बेटा प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, बिटवीन एंड के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, लाइक, अनलाइक, but him, except, but, इन सब के साथ जब भी आप प्रोनाउन लगाओगे इसका नॉमिनेटिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यानी हिम चाहिए, हर चाहिए, मी, देम, अस, ठीक है। तो यहां पर भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वी नहीं अस आएगा। एक साथ ही मैंने लिखवा दिया जिनके साथ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। We couldn't understand they because they were talking in Chinese. We couldn't understand them होगा। वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, क्योंकि वो चाइनीज में बात कर रहे थे इसलिए हम उन्हें समझ नहीं पाए। देखो, The essay is divided into 5 paragraphs and every of them, बेटा ऑफ क्या है ना, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ एवरी नहीं आएगा, ईच आएगा। याद रखना एवरी एडजेक्टिव है और ईच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। प्रेपोजिशन के साथ या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है या तो जेरेंड आता है, इसीलिए एवरी ऑफ दीज गलत होता है। ऑफ के पहले ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा, विच लगेगा, whom या who नहीं लगेगा। याद रखना ऑफ के लिए ये रूल। If you play your cards right, the job could be your when she leaves. The job could be yours होगा ना, पहले से हम जॉब बता दिए हैं और योर के बाद तो हमें नाउन चाहिए ही चाहिए। आप कहोगे नाउन का जिक्र तो पहले हो चुका है तो नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जब नाउन लगाने की जरूरत नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा, द जॉब विल बी योर्स। देखो, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स, अभी बताया था ऑफ के पहले हु और हुम नहीं लगता, विच लगता है, चाहे वो लिविंग ही क्यों ना हो, इंसान ही क्यों ना हो। विच ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास, देखो ऑफ के पहले हम हु लगा ही नहीं सकते, विच लगाएंगे, राइट। डेविड एंड मी आर ब्रदर्स, बेटा डेविड एंड आई होगा क्योंकि आप वर्ब के पहले लगा रहे हो, वर्ब के पहले प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म होगा, मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। दीस की जगह पे दोस्त लगाने से बेटा कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है, मिस्टेक तो सही नहीं हो रहा है ना, बस खाली आपका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एरर सही करने में विपिन याद रखना कि हम लोग मीनिंग चेंज नहीं कर देते हैं। It is one of the best books whom I have ever read. बेटा बुक्स के लिए whom का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, which होगा, which I have ever read. ठीक है, This is one trip whom I will never forget. देखो अगेन ट्रिप की बात हो रही है तो whom तो आएगा ही नहीं, which आएगा। बेसिकली ये है ना प्रोनाउन चैप्टर में आप देखोगे रिपीटेशन है, एक ही जगह से, एक दो जगह से रिपीटेशन है 4 साल के क्वेश्चंस में। ट्रिप के लिए which आएगा। There is no one else in this house. I can feel the presence. बेटा जब कोई नहीं है तो feel presence कैसे होगा? There is someone in the house होगा, कोई तो है घर में, मुझे उसका प्रेजेंस फील हो रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि भाई सेंटेंस में मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन लॉजिकली भी तो करेक्ट होना चाहिए। अगर मैं प्रेजेंस फील कर रही हूं तो इसका मतलब कोई है घर में। इट वॉज हर हु रिप्रेजेंटेड अवर स्कूल, इट वॉज हर नहीं। अब याद रखना इट के बाद अगर बी का कोई फॉर्म आता है, चाहे इज हो या वॉज हो या हैज बीन हो, तो इसके बाद प्रोनाउन अगर आएगा ना तो वो सब्जेक्ट फॉर्म आएगा उसका, यानी कि नॉमिनेटिव केस आई आएगा, मी नहीं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में आता है, वर्ब के पहले, याद रखना वर्ब के पहले अगेन प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस अभी लिखवाया था, प्रेपोजिशन के बाद, लाइक के बाद, अनलाइक के बाद, वर्ब के बाद, वर्ब के पहले प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आता है। फिर याद रखना एक पैरेललिज्म का भी रूल है कंपैरिजन में कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सब जगह पे आपको प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। इट वॉज शी होगा,
इट वॉज, बी का फॉर्म सेकेंड फॉर्म लगा दिया वॉज। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स नहीं होगा बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो वॉलेंटियर होगा ना। यहां पे आपको प्लूरल चाहिए, देखो ठीक है, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। Although many people complain about her frank opinions, they seem perfectly all right to myself नहीं होगा, all right to me। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं बहुत ज्यादा फ्रैंक है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। It seems perfectly all right to me होगा। एंड रिमेंबर यहाँ पे एक और मिस्टेक है जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है, all right जैसा वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, ये all right का शॉर्ट फॉर्म बन गया है, ठीक है, इसीलिए ये भी गलत था, लेकिन क्योंकि स्पोकन में आ चुका है इसीलिए हम यहाँ पे ब्लंडर को मार्क कर रहे हैं, ब्लंडर को। ये सारा कंप्लीट आपको सॉल्यूशन के साथ हम अभी लोड कर देंगे। रात में आइए, रात में हम वर्ब कराएंगे आज, वर्ब बेसिक को रिवाइज करके आना, ठीक है, वर्ब बेसिक।